साथियों नमस्कार। इस चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, आज एक न्यूज़ पढ़कर मुझे मैथिली शरण गुप्त की कविता याद आ गई। उस कविता की दो पंक्तियां हैं। अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। आज की जो खबर थी उसको पढ़कर मैं करीब 45 साल पहले 50 साल पहले अपनी ज़िंदगी में लौट गया। मैं उस समय 8वीं क्लास में पढ़ता था साथियों। तो दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र निकलता था, आगरे से प्रकाशित होता था वो अमर उजाला। उसमें एक खबर आई थी कि एक मुस्लिम पिता अपनी नाबालिग बेटी के साथ 2 साल तक गंदा काम करता रहा, यानी उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा, उसे डरा धमका कर, और वो लड़की गर्भवती हो गई। अड़ोस पड़ोस में जब इसकी चर्चा हुई तो मामला पुलिस तक पहुंचा। बाद में उसमें क्या हुआ, लेकिन उस समाचार को उस समय पढ़कर मैंने एक कहानी लिखी थी, मुझे खरीद लो। उस कहानी का विस्तार दिया था और उस समय वो कहानी हमारे शहर से एक साप्ताहिक अखबार निकलता था, अनावरण गाथा, उसमें छपी थी। उस कहानी में मैंने कुछ, मुझे ध्यान आता है, मैंने अश्लील शब्दों का भी प्रयोग किया था, कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया था जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। वो लड़की की भावना मैंने अपने शब्दों में व्यक्त की थी अब उसके पिता के लिए। वो शब्द वहाँ मैंने प्रयोग किए थे, मुझे ध्यान आता है। तो उस कहानी पे बड़ा बवाल मचा था साथियों। मेरे खिलाफ लोगों ने पुलिस में तहरीर भी दी थी। उस समय एक चौहान साहब इंस्पेक्टर थे कोतवाली में, उन्होंने मुझे बुलाया भी था कि भाई इस तरह की कहानियाँ मत लिखा करो, ये छोटा शहर है, अब ये बड़ा शहर नहीं है, यहाँ लोगों के दिमाग अभी इतने खुले हुए नहीं हैं। ये बात सच है कि ये कहानी जो लिखी है, ये सत्य लिखी है तुमने, लेकिन अब ये शहर बहुत छोटा है, यहाँ के लोगों के दिमाग अभी इतने विकसित नहीं है कि वो इस कहानी को सहन कर लें। तो उस समय का जो मुस्लिम समाज था हमारे शहर का, उसमें से अधिकांश युवक मेरे खिलाफ हो गए थे और मुझसे मार पिटाई, मतलब मौका ढूंढते थे कि इसकी पिटाई करें हम। खैर वो बात तब की थी दोस्तों, वो पिटाई नहीं हो पाई, ऐसा मौका नहीं मिला उनको। लेकिन आज एक फिर इसी तरह की घटना खबर समाचार पत्र में निकली है। अमरोहा ज़िला है, वहाँ का अमरोहा ज़िले का एक हसनपुर कस्बा है, वहाँ का एक गांव है। उस गांव का एक व्यक्ति अपनी 11 साल की लड़की के साथ 1 साल से संबंध बना रहा है, पता नहीं चलती। पत्नी की मृत्यु हो गई 1.5 साल पहले। पति को शराब पीने की आदत थी शुरू से। जब पत्नी एक्सपायर हो गई तो वो शराब और ज़्यादा पीने लगा। उसके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। लड़की 6ठी क्लास में पढ़ती थी, जिसकी उम्र 11 वर्ष थी। तो पिता नशे की हालत में, कभी नशे की हालत में, कभी बिना शराब पिए, अपनी उस 11 साल की बच्ची से ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। और वो लड़की 11 साल की बेचारी प्रतिरोध करती होगी, कहती होगी, लेकिन उसकी चल नहीं पाती थी। लड़की ने अपनी ताई, यानी अपने पिता के जो बड़े भाई हैं उनको ताऊ बोलते हैं, और उनकी जो पत्नी है उसको ताई कहते हैं, अपनी ताई से शिकायत करी, कई बार करी, लेकिन ताई को विश्वास नहीं हुआ। उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि मेरा देवर अपनी बेटी के साथ इस तरह का कलंकित घृणित कार्य कर सकता है। वो कहती थी कि तू गलत आरोप लगा रही है, सबूत क्या है। बात आई गई हो गई। एक दिन पिता ने संबंध बनाते हुए मोबाइल से उसकी अश्लील वीडियो बना ली। अश्लील वीडियो बना ली, लड़की को पता चल गया कि ये फिल्म बना रहा है मेरी। किसी बहाने से लड़की ने
वो पिता का मोबाइल लिया और अपनी ताई को दिखाया। ताई ने देखा तो लड़की की बात सत्य साबित हुई। ताई लड़की को लेके और उस मोबाइल को लेके संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने गई, वहाँ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने उस पिता को पकड़ा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये घटना है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, समाज में, भारत देश में, विश्व में किसी भी कोने में घटती रहती हैं। हम लोग संज्ञान नहीं लेते। संज्ञान हम क्यों लेंगे? हमें ज़रूरत क्या पड़ी है? कानून लेगा, या जिस परिवार के साथ, जिस लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है वो कानून की शरण में जाए, वो संज्ञान लेगी। यहाँ साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में इस मानसिकता के जो लोग हैं उनकी मानसिकता इतनी घृणित क्यों होती जा रही है दिन पर दिन? उसका कारण यही है कि मोबाइल में जो अश्लील सामग्री भरी पड़ी है, हमारे नौजवान, युवक युवतियाँ, पुरुष, महिलाएं अधिकांश देखते हैं। आज भी महिलाओं के साथ, मैं महानगरों की बात तो नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ तो सिगरेट भी पीती हैं, दारू भी पीती हैं, बियर भी पीती हैं, क्लबों में डांस भी करती हैं। वो तो कहती हैं कि हम पुरुष से किसी मामले में पीछे नहीं हैं। लेकिन गांव में, देहात में, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, वहाँ अभी हमारे महिलाओं की जो दुर्दशा है वो ऐसी ही है जैसी मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में लिखा है कि अबला नारी, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। आज भी दूर दराज गाँवों में हजारों लड़कियां, हजारों महिलाएं सिसक सिसक की जिंदगियां जी रही हैं। पुरुष समाज उनकी इज्जत नहीं करता, भूल गया है इज्जत करना। बात बात पे उनको डांटना, डपटना, सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्च ज़्यादा हो जाए, घर का कोई काम बिगड़ जाए, डांटते हैं, उल्टा सीधा उन्हें गालियाँ बकते हैं। हम भूल जाते हैं कि भाई इन्हें भी तो जीने का अधिकार है, इन्हें भी तो सम्मान चाहिए। गलतियां हो जाती हैं, सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ गया या घर का कोई काम बिगड़ गया तो इन्हें डांटने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, बल्कि और ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें सम्मान देना चाहिए। घर पुरुष नहीं संभाल सकता, एक दिन भी अगर वो संभाल ले अपने बच्चों को नारी के बिना, पागल हो जाएगा। वो स्त्री की ही शक्ति है। स्त्री इतनी धैर्यवान है, इतनी धैर्यशील है कि सुबह से उठेगी, सूरज निकलने से पहले उठती है, घर के सब काम करती है, बच्चों को संभालती है, साफ सफाई, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, पति की 10 बातें सुनना, सेवा करना। मतलब बिना तनख्वाह के एक कर्मचारी ऐसा मिल जाता है परिवार को शादी के बाद कि उसकी तनख्वाह नहीं है कोई, उसके बावजूद भी हम उसकी कदर नहीं कर पाते। बहुत से पुरुष करते होंगे, मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो नारी जाति का सम्मान करते हैं, जो घर में जो महिला है, लक्ष्मी है, उसका सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। ऐसे पुरुषों को मैं सिर झुका के सलाम करता हूँ। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें, आपको, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, हम किसी भी समुदाय के सही, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं या पंजाबी हैं, महिलाओं की, बच्चियों की, लड़कियों की हमें सम्मान करना आना चाहिए, उनकी इज्जत करना आना चाहिए। उन्हें हम भरपूर प्यार दें। जो रिश्ता है, बेटी का है तो बेटी को प्यार दें, पत्नी का है तो पत्नी को प्यार दें, बहन है तो बहन को प्यार दें, माँ है तो उसकी सेवा करें। मैं तो अंत में साथियों यही कहूँगा कि हमें और आपको, मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ
हमें, और मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को एक सीख देना ज़रूरी समझें। आज से मैं तो खैर कहता ही हूँ अपने बच्चों से, आप भी अपने बच्चों से ये अवश्य कहें कि बेटा आज के बाद रास्ते में तुम्हें किसी भी जाति धर्म की अपने से बड़ी महिला मिले, पुरुष मिले, सबसे राम नाम करना शुरू कर दो। ये संस्कार अगर हम अपने बच्चों में डाल लेंगे तो आगे चल के ये संस्कार एक वृक्ष का रूप ले लेंगे। और मैं इसी विषय दूसरा होता जा रहा है। बात मैंने कहाँ से शुरू की थी, मैं पुनः लौट के वहीं आता हूँ कि हमें स्त्री जाति का, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, सम्मान करना सीखना चाहिए। और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं, स्त्री किसी भी मजहब की हो, जाति की हो, अपने से बड़ी है उसको आदर दें, सम्मान करें, छोटी है उसको स्नेह करें। अंत में साथियों, इसी अपील के साथ धन्यवाद।